देखिए सर, आज की करंट हालत देखते हुए प्रधानमंत्री तो मोदी जी आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा से अच्छा है कि गरीबों को सामान बांटो, इंसानों की मदद करो, तो वो यात्रा समझ में आती है कि गरीब जोड़ो यात्रा या गरीबों की मदद करो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा से क्या होना है? कुछ नहीं होना भारत जोड़ो यात्रा से तो सर। अब 50,000 रुपए कमाने वाला 200 यूनिट की बिजली फ्री लेगा, घंटा कुछ होगा देश का डेवलपमेंट। मोदी जी ने भारत में कर्ज बढ़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और केजरीवाल ने कर्ज बढ़ा के केवल हराम का बांटा। ये सबसे बड़ी हकीकत है। राजस्थान से जितना घटिया मॉडल तो कुछ है ही नहीं। जनता देखो ना कैसे पागल हो रखी है वहाँ पे, करने को कोई राजी नहीं। केजरीवाल जी का तो बात मत करो यार, हम तो भुक्तभोगी हैं, हम मर जाएंगे उनके चक्कर में ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मेरा नाम है अमृतपाल। दिल्ली एक ऐसा शहर जहाँ पे पूरा देश आता है। दिल्ली देश का दिल भी बताया जाता है। आज हम दिल्ली के दिल में सीपी में खड़े हैं। यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे लोग क्या सोचते हैं कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सिंघल है, मैं दिल्ली से हूँ। शिवम जी, 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं? कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? देखिए सर, आज की करंट हालत देखते हुए प्रधानमंत्री तो मोदी जी आएंगे, क्योंकि हमारा विपक्ष इतना मजबूत नहीं है आज की डेट में। कोई विपक्ष पे आ सके तो चांसेस तो मोदी जी के ही हैं आने के, और मोदी जी ही आएंगे 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में। हाँ, आने वाले टाइम में हम अगर 10 साल बाद देखें तो आम आदमी पार्टी एक बड़ा विपक्ष उतर के आ सकती है आपके यहाँ पे। राष्ट्रीय पार्टी तो बनी गई है, लेकिन अच्छा विपक्ष मोदी के अगेंस्ट आ सकता है। लेकिन अभी विपक्ष इतना मजबूत नहीं है। कांग्रेस के पास कोई अच्छा चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का अपना दिखाने के लिए। अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी जी को अपना उम्मीदवार उतार देती है, अगर इंदिरा गांधी जी की जगह वो आयरन लेडी के रूप में उतर के आएँ, तो मान सकते हैं कि कांग्रेस के चांस कुछ हो सकते हैं। लेकिन अभी तो मोदी जी ही हैं सर। जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में कोई इफेक्ट पड़ेगा? मजबूती आएगी? भारत जोड़ो यात्रा से अच्छा है कि गरीबों को सामान बांटो, इंसानों की मदद करो, तो वो यात्रा समझ में आती है कि गरीब जोड़ो यात्रा या गरीबों की मदद करो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा से क्या होना है? कुछ नहीं होना भारत जोड़ो यात्रा से तो सर। एक साल के लिए वो तो और दूर चलेगा, उन्हें पता ही नहीं है मार्केट में क्या है क्या नहीं है, देश की सिचुएशन क्या है। मुद्दों पे बोले, विपक्ष में आए और बोले, संसद में आए और बोले। भारत जोड़ो यात्रा से मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ेगा सर। जैसे कि सर अभी आपने कहा मोदी जी आने चाहिए, क्या आप मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं? बीजेपी जो कार्यकाल, उनका भी 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या आप उनके काम से संतुष्ट हैं? क्या मोदी जी देश के अंदर विकास कर रहे हैं? सर, देश के अंदर विकास तो हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप। 8 साल पहले, बीइंग अ सिविल इंजीनियर, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए 10 साल पहले क्या था और क्या आज 10 साल बाद हो गया है देश के। आप रोड्स देखिए, हाईवेज़ देखिए, एक्सप्रेसवेज देखिए, कितने बन रहे हैं, कितना काम आ रहा है, इवन कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है उस चीज़ से जो हाईवेज़ बन रहे हैं। तो विकास तो हो रहा है सर, सबको पता है विकास हो रहा है। आप जाके देखिए, पहले आप देहरादून जाते रहे, कितना टाइम लगता था। आप दिल्ली एक्सप्रेस, मेरठ एक्सप्रेस से जाइए, आप 3 साढ़े 3 घंटे में हरिद्वार पहुँच जाते हैं। पहले जाम में फंसते फंसते जाते थे। तो विकास तो हो रहा है सर। जैसे बेरोजगारी जैसा मुद्दा, एक महंगाई जैसा मुद्दा, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि मोदी सरकार का जिन वादों पे वो आई थी कि बहुत होगी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, कि इन वादों पे वो नहीं खड़ी उतरी? बिल्कुल भी नहीं खरी होती है सर। महंगाई तो आप देख रहे हैं, सिलेंडर कहाँ 400 रुपये में होता था, लेकिन आज सिलेंडर 1000 रुपये से पार हो रहा है। तो आम आदमी की जेब पे तो मार पड़ी है। आप पेट्रोल देख लीजिए 100 रुपये से ऊपर है। सीएनजी गैस देख लीजिए, 2 साल पहले 45 रुपये होती थी, आज सीएनजी आपकी 78 रुपये है दिल्ली के अंदर। तो महंगाई की तो मार है ही, लेकिन सर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं आप ये बताइए। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें और कोई विपक्ष में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसे हम चूज़ करें। दिल्ली में ऑप्शन तो हम केजरीवाल को लाए हैं, एमसीडी में भी केजरीवाल आया है। आने वाले टाइम में अगर केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी उभर के आती है तो बिल्कुल उसे सपोर्ट करेंगे सर हम। केजरीवाल ने दिल्ली में क्या काम कराया? क्योंकि आप दिल्ली के स्थानीय नागरिक हैं, आपको क्योंकि दिल्ली का ही मॉडल लेकर वो गुजरात में गए थे, दिल्ली का ही मॉडल लेकर उन्होंने पंजाब में अपनी पूरी सरकार बना ली। क्या है दिल्ली का मॉडल? मेरे को इतना पता है सर, 3 साल से मेरा पानी का बिल नहीं आया है। अगर आप 200 रुपये के हिसाब से भी जोड़े तो एक साल के 2400 रुपये बैठते हैं। 2400 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया आपका? 2400 7200 रुपये हो गया, 7,500 रुपये बचे तो है ना सर। मेरा बिजली का बिल नहीं आया है। मेरा बिजली का बिल आता है जब मैं एसी चलाता हूँ, बस सर्दी में, गर्मी में 4 महीने बिल आता है मेरा, उसके बाद मेरा बिजली का बिल नहीं आता। तो आम आदमी की कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ रहा है ना सर उस चीज़ से। 1000 रुपये बच रहे हैं, 2000 रुपये बच रहे हैं। मेरी माताएँ, मेरी बहनें फ्री में सफ़र कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो पैसा बच ही रहा है। वो कुछ ना देने से कुछ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, आपको पता है वो वाली बात। तो फ़र्क तो है ही सर दिल्ली में। अभी जैसे कि हमने बात की थी, अभी कह रहे थे कांग्रेस ने एक आदत डाल दी थी फ्री का खाने की, या फिर ये ऐसी चीज़ें तुम्हारा क्या आदत थी? क्या मिलता रहा कांग्रेस के टाइम पे फ्री? आप बताइए मेरे को, क्या आदत थी? जैसे आपने कहा फ्री की बिजली, ये शीला दीक्षित के टाइम पे भी फ्री की बिजली के सर मैंने बिल भरे हैं, बिल्कुल फ्री की बिजली नहीं थी। मैं मान सकता हूँ रेट कम थे, फ्री नहीं था। पानी के बिल भरे हैं मैंने। 200 यूनिट का हमें अक्सर बताया जाता है कि 200 यूनिट शीला दीक्षित के टाइम पे भी फ्री थी। अगर 200 यूनिट से 1 रुपये ज़्यादा आता है तो वो 200 यूनिट माफ़ हो जाती थी और उसके आगे वाला बिल भरना पड़ता था। पर अब ऐसा है कि 200 यूनिट के सर मैंने जब से होश संभाला है, मैं तो 10 साल 15 साल का मेरे को याद होगा, मेरी एज 27 है, तो मैंने तो फ्री नहीं देखा, हमने तो बिल भरे हैं।
फ्री मैंने अभी देखा है 4-5 साल से कि बिजली भी फ्री हो सकती है, पानी भी फ्री हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें देखी हैं। मोदी जी अक्सर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ियाँ देती हैं, ये मुफ्त की राजनीति देश को हानिकारक, देश के लिए हानिकारक है। क्या सही में मुफ्त की राजनीति देश के लिए हानिकारक है? क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ये मुफ्त की रेवड़ियाँ हटाकर एक असली मुद्दों पर चुनाव लड़े? सर ये क्या मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं? मैं टैक्स नहीं भरता हूँ, मैं इनकम टैक्स भरता हूँ, मैं हर चीज़ में जीएसटी देता हूँ, मैं 10 रुपये का पेन खरीदता हूँ उसमें भी मैं जीएसटी देता हूँ, तो मुफ्त की रेवड़ियाँ, मेरा पैसे तो मेरे पास आ रहा है, किसका पैसे आ रहा है? जनता का पैसे तो जनता को मिल रहा है। और क्या मिल रहा है आप ये बताइए मेरे को? मुफ्त की रेवड़ियाँ किसने दी हैं? मुद्दे क्या नहीं है? क्या बिजली पानी महंगाई मुद्दा नहीं है? मैं मानता हूँ बीइंग अ हिंदू मोदी पार्टी बहुत अच्छा करे हिंदुत्व के लिए, उसके लिए मैं सपोर्ट भी करता हूँ। ज़रूरी है हिंदुत्व इंडिया के अंदर लाना। क्यों जरूरी है हिंदुत्व? सर बिल्कुल ज़रूरी है लाना। बीइंग अ हिंदू मैं तो सपोर्ट करूँगा। राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? इतने सालों से पेंडिंग है, अभी बनाया है ना, तो बीइंग अ हिंदू तो मैं सपोर्ट करूँगा उस चीज़ को। सर सर हिंदुत्व एक अलग मुद्दा हो जाता है, हिंदुज़म एक अलग मुद्दा हो जाता है। आप अपने धर्म में रहते हैं, एक अच्छा है, सब मिलजुल के रहें, पर सर हिंदुत्व में तो हिंदुत्व वही आ गया ना। सर हम इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुत्व मजबूत होना तो बहुत ज़रूरी है ही है। उसके अंदर जो सबका साथ सबका विकास वो होना बहुत ज़रूरी है। सर आप क्या कह रहे हैं? सर मैं बोल रहा था, सर बोल रहे थे कि जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री आ रही है, सर को बिल नहीं देना पड़ता, साल में 8 महीने नहीं देना पड़ता, शायद सर जो बोल रहे थे। 4 महीने भी मैं एसी चलाता हूँ तो देना पड़ता है, नहीं चलाऊँ तो नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं सर के घर पे एसी लगा है, मतलब आप नेगेटिव मत लीजिएगा, मतलब कि सर एक इतना वेल सेटल्ड है कि ही कैन पे, वो अपना खर्च उठा सकते हैं आराम से। आज बात ये कि गरीब को दे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जिसको नीड है उसको दे कोई नहीं। अब आज एक बात सोचिए, मेरे घर आज सर के घर में एसी लगा हुआ है, सर गर्मी में देते होंगे ठीक है, आज सर्दी में भी वो एसी लगा है, यूज़ नहीं लेते, मतलब सर इतना कैपेबल है कि वो बाकी के 8 महीने भी अपना बिजली का खर्च दे। क्या इनका वो कायदा नहीं है? उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी फ्री में ले रहा है। आज सर टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे करने का मतलब क्या है सर? इनकम टैक्स कौन पे करता है? जिसकी अर्निंग उतनी होती है। 5 लाख तक तो सर इनकम टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता। अब सर की अगर 5 लाख से ऊपर की इनकम है, यानी कि 50,000 रुपये महीने की एवरेज आ जाएगी आराम से। अब 50,000 रुपये कमाने वाला 200 यूनिट की बिजली फ्री लेगा, घंटा कुछ होगा देश का डेवलपमेंट? कौन सा आपका ये कहना है कि इनके पास अगर पैसे हैं तो ये फ्री का क्यों ले रहे हैं? उसको दे। और आज अगर इनको करना है, आज महिलाओं के साथ यहाँ इतनी जाती हो रही है, उन्होंने क्या किया? बस फ्री कर दी। बस फ्री करने की क्या नीड है? अगर उनको महिलाओं की सेफ्टी चाहिए थी, वो पैसा फ्री करने की जगह, महिलाएं कौन ट्रैवल करती है? जो अपने कमाने जाती है और करती है। महिलाओं ने उनका किया ना विरोध, जब उन्होंने फ्री किया, उन्हीं महिलाओं ने उनका विरोध भी किया था। वही पैसा वो यहाँ पे डेवलपमेंट में इस तरीके से भी लगा सकते थे कि कोई वर्कशॉप ओपन कर देते जहाँ पे उनको सेल्फ डिफेंस सिखा दिया जाए, महिलाओं को और कर दिया जाए। सर वोट बैंक की राजनीति और ये मुफ्तखोरी और इसे हरामपना ही बोलते हैं। और इनकी बात बोल दी जाए, दिल्ली का डेफिसिट क्या है करंट? आज जो इस पर कर्ज बढ़ रहा है, चलो आज सब बोल देते हैं मोदी जी ने भारत में भी कर्ज बढ़ा दिया। मोदी जी ने भारत में कर्ज बढ़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और केजरीवाल ने कर्ज बढ़ा के केवल हराम का बांटा। ये सबसे बड़ी हकीकत है। इनकी बात सुन लेते हैं कि ये क्या करना है। मैं बताता हूँ सर, ये सर कह रहे हैं कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं पे कर सकता हूँ। कुबेर का खजाना नहीं है मेरे पास सर। मेरे लिए 2,000 रुपये भी बहुत बड़ी बात है। अगर मैं 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ तो मेरे घर के खर्चे हैं 40,000 रुपये के। मेरे को फैमिली अपनी बियर करनी है, मेरा किराया है 15,000 रुपये, मेरे को किस्तें भरनी है गाड़ी की अपनी। तो अगर मेरे 2,000 रुपये बच रहे हैं हर महीने के, तो मेरे लिए 24,000 बहुत बड़ी रकम है सर। सर गवर्नमेंट जो होती है ना, वो आपका घर चलाने को नहीं, वो देश चलाने को आती है। और आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट आपका घर चलाए, गवर्नमेंट आपका घर नहीं। महंगाई है तो उससे मेरा घर नहीं चलेगा? नहीं सर, क्यों नहीं चलेगा? कह रहे हैं महंगाई जैसे मुद्दों में अरविंद केजरीवाल अगर ये फैसिलिटीज दे रहे हैं तो इसमें आराम मिल रहा है। आराम है सर। मेरे पास अगर एसी लगवाया, मैंने अपनी मेहनत से लगवाया 20,000 रुपये, मैं भरता हूँ बिल उसका। ये कह रहे हैं कि पैसे कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अपना कंट्रोल ना। तो सर एक बात बताइए, जो ये रोड है ये बनी है, इसमें गरीब आदमी तो 4 व्हीलर लेके नहीं निकलता होगा ना। जो बेचारा नॉर्मल घर में रह रहा है, शायद उसके पास 2 व्हीलर भी नहीं होगा, उस पर कौन निकलते हैं? उस पर 50,000 कमाने वाला, 100 लाख कमाने वाला, उनकी क्या मतलब ये कह रहे हैं कि फ्री की चीजें नहीं मिलनी, फ्री की चीजें नहीं मिलनी चाहिए ना। इनको अगर सरकार दे रही है तो रोड किस जो कैपेबल नहीं है, जो कैपेबल नहीं है उनको दो ना। लेकिन इसका अपन लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे कि क्या सर डिफरेंशिएट, यही मैं पूछ रहा हूँ। अभी मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ अभी सर आपको रिजल्ट, आपको एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ। अभी आधार कार्ड से किसानों का डेटा मैच हुआ है यूपी में, ठीक है। जो उनको फ्री के 6,000 रुपये मतलब दिए जाते थे, फ्री का नहीं, एक तरीके से सहायता बोलते हैं। आपको पता है 70% ऑफ किसान उसमें से बाहर हो गए हैं, क्योंकि आधार कार्ड से जैसे ही लिंक हुआ पता चला इनकी अर्निंग इतनी है, उनको जाना बंद हो चुका है। अभी जस्ट एक हफ्ते से 10 दिन पहले ये रिपोर्ट आई है। हुआ ना डिफरेंशिएट? आपका ये कहना है कि एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। एक किसान के लिए अगर लाइन ड्रॉ हो सकती है, आम नागरिक के लिए क्यों नहीं? सर इनका ये कहना है कि एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि जो अगर आम इंसान गरीबी रेखा से नीचे है तो उसको फ्री मिलनी चाहिए, और जो
कैपेबल है उसको नहीं चाहिए। सर अगर मैं फ्री ले रहा हूँ ना, अपनी ज़रूरतें कम करके ले रहा हूँ, मैं 200 यूनिट से कम यूज़ करता हूँ तो फ्री मिलती है। मैं भी चाहूँ तो अपना पूरा दिन गीज़र चला सकता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं कम गीज़र चलाऊँ तो मेरी बिजली कम आए। इससे बिजली बचती है। मैं अपनी कटौती कर रहा हूँ तो मेरे को फ्री बिजली मिल रही है, अदरवाइज मेरे को फ्री बिजली नहीं मिलती है सर। मैं अपनी कटौती कर रहा हूँ, मेरे को कोई फ्री कैन दे रहा है? मैं अपनी कटौती कर रहा हूँ तो मिलती है मेरे को, और मैं कैपेबल हूँ तो मैं भर सकता हूँ जब मैं भरता हूँ, और भरता भी हूँ जब एसी चलता है मेरा। लेकिन अब अगर मेरे को मिल रहा है, अगर मेरे को लगता है मेरे 2000 रुपये बच सकते हैं तो मैं क्यों ना बचाऊँ सर। मेरे लिए 2000 बहुत बड़ी रकम है, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस चली जाएगी 2000 रुपये में। सुनिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा सर आप गलत कर रहे हैं, मैंने आप पे पर्सनली नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूँ कि इट इज़ ऑल अबाउट कि गवर्नमेंट को डिसाइड करना होगा किसको देने की पहले जरूरत आम आदमी पार्टी ने अभी ये भी फिलहाल में योजना उठाई थी कि आप फ़ोन कॉल करके हमें बता सकते हैं कि एक सेकंड, ये योजना उन्होंने उठाई नहीं। जब उन पे यहाँ के राज्यपाल ने, उपराज्यपाल ने उनसे बोला कि आपने किया तो इसका रिजल्ट दो, क्या घाटा हो रहा है, क्या फ़ायदा होता है, क्या घोटाला हो रहा है, तब उन्होंने नेक्स्ट डे रातों रात यह बैनर लगा दिया कि मिस कॉल करके छोड़ दो जिनको छोड़ना है। उसके पहले इन्होंने क्यों नहीं किया इतने साल तक? जैसे ही जिस दिन ये उन पे लेजिस्लेचर ने, उनके राज्यपाल ने, उपराज्यपाल ने जैसे ही उनको ये रिपोर्ट दी कि इसका जवाब दो, उसके अगले दिन इन्होंने बैनर लगा दिया। इतने साल तक उनको समझ में नहीं आया सर, जहाँ घोटाला किया है ना। घोटाला करने के बाद ये थोड़ा ऐसे कर सर, जैसे अभी एक क्वेश्चन ये भी है कि सत्येंद्र जैन जैसे अभी जेल में बैठे हैं, उनका एक घोटाला सामने आया था, मालिश करवा रहे थे। अभी मनीष सिसोदिया जी पे शराब घोटाले के ऊपर एक मुद्दा छिड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इन घोटालों में शामिल है? क्या करप्शन की राजनीति है आम आदमी पार्टी? क्योंकि सर वो लोकपाल बिल के आंदोलन से निकली है, वो करप्शन के खिलाफ लड़के आम आदमी पार्टी बनी थी। क्या आम आदमी पार्टी इस करप्शन के दलदल से निकली हुई है कि उसी दलदल में फंस चुकी है? सर देखो, अंदर की बात तो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जिसके पास सबूत है उसे डालो जेल में, कौन मना कर रहा है? जो आपका क्रिमिनिस्ट होगा, जो क्राइम कर रहा होगा, वो पकड़ा जाएगा। कौन कहता है रोको? कोई नहीं रोक सकता, हमारे देश का कानून तो नहीं रोक सकता। जिसके खिलाफ सबूत है डालो, फांसी पे चढ़ाओ उसे। जिसने क्राइम किया है, जो जुर्म कर रहा है, पकड़ो उसे। जो नहीं कर रहा है उसे छोड़ो। सत्येंद्र जैन अगर कर रहा है तो उसमें है जेल में, सबको पता है वाली बात। अगर नहीं है तो एकदम सही है, तिहाड़ जेल में है। जो तिहाड़ जेल दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और उसी तिहाड़ जेल में वो सत्येंद्र जैन है जो वहाँ पे आराम से मसाज करा है, जिसके लिए टीवी लगा हुआ है, जिसके लिए एसी लगा हुआ है, जिसके लिए 3-3 बंदे बैठे हैं वहाँ पे उसकी सेवा करने को, और आज भी वो मंत्री पद पे बैठा हुआ है। एक मनीष सिसोदिया पे भी तो आरोप लगा था कि उन्होंने शराब घोटाला किया है, उन पे चार्जशीट में उनका नाम ही नहीं आया। तो फिर ये आरोप एमसीडी के चुनाव पे आसपास क्यों? सत्येंद्र जैन तो पहले से जेल में है, तो एमसीडी के चुनाव के आसपास ही क्यों उनकी वीडियो लीक हो रही है? तो सर आप क्या बोलना चाहते हैं? वीडियो मतलब क्या हुआ? वीडियो उसी टाइम पे लीक क्यों हुई? एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पे भी आया था, सब पे आया था। सर पूरी दिल्ली की जनता को पता है कि मनीष सिसोदिया का नाम आया, तो क्यों उछला? हकीकत है ना, आप डायरेक्ट कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप डायरेक्टली दारू कस्टमर को बेचने के लिए अलाउ कर दे रहे हो, तो क्या ये घोटाला नहीं है? पकड़ा क्यों नहीं उन्हें यार? नहीं सर, एक मिनट, ये तो हकीकत है ना, और रिटर्न डॉक्यूमेंट है सर। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट कोर्ट में फाइल हुआ है, ये तो कोर्ट फाइल्ड है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जिनको तो रिटेल छोड़ो बनाने की अलाउ नहीं थी, उनको उन्होंने बेचने के लिए भी अलाउ कर दिया। ये पूछ रहे हैं तो फिर उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? क्यों नहीं पकड़ पाए? क्यों नहीं पुलिस? क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार है ना सर, सबूत होते हैं जेल में होते हैं, तो एक काम कर लेते हैं ना, आप अरविंद केजरीवाल से बोल के एक बार आईबी में जाके देख लो, आप 2 दिन में डाल के बता दो सर अपना काम। बीवी तो सेंटर के अंडर आती है सर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना काम कर रही है ना सब करने वाले। सत्येंद्र प्रोसीजर चल रहा है, धीरे धीरे उनको कार्रवाई हो। जैन को अंदर डाल दिया, क्या दिल्ली पुलिस ने डाला था या सेंट्रल की एजेंसीज ने डाला था? दिल्ली पुलिस सेंट्रल के अंडर ही आती है। हाँ, सेंट्रल कंट्रोल। लेकिन जो तिहाड़ जेल है वो किसके अंडर में आती है? स्टेट गवर्नमेंट। और उसमें वो क्या कर रहा है? वो उनका आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो मसाज करवा रहे थे, उनको कोई बीमारी थी इसलिए मसाज करवा रहे थे। ये गलत है। वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो किसी को भी मिले वो गलत है। अगर मसाज कराते, उन जिन्होंने बोला मनीष सिसोदिया ने, ये आके उन्होंने क्यों नहीं कोई डॉक्टर का लिखा हुआ थेरेपी का या कुछ दे दिया कि डॉक्टर ने लिख के दिया है? वो भी तो सबूत दे सकते थे। आप हर बार बोल रहे हो कि बीजेपी ने लिख किया, बीजेपी सबूत दे, बीजेपी ये कर ले, बीजेपी वो कर ले, सेंटर को। भाई अगर आप सच्चे हो तो पहले सबूत कौन देगा? आप दोगे ना कि हाँ देख ये रहा मैं सबूत, उनके पास खुद के पास है नहीं और बोल दे रहे हैं। ये भी यही कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पे अगर आपके पास सबूत हैं तो आप उनको जेल में क्यों नहीं डाल? चल रहा है ना सर प्रोसीजर। अभी तो एक बात है, क्या केस क्लोज हो गया? अभी तक तो मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट भी नहीं मिली कोर्ट से, क्योंकि अभी तक तो कोर्ट में
चल भी नहीं रहा, मतलब ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, तो आप कैसे बोल ये कह रहे हैं कि अभी मनीष सिसोदिया पे केस चल रहा है, धीरे धीरे करके अगर जो प्रोसीजर है उसके बाद मनीष सिसोदिया भी शामिल हो सकते हैं इस केस में। बिल्कुल होंगे सर, अगर होंगे तो पकड़े जाएंगे। आपको क्या लग रहा है और मंत्री ऐसे नहीं जिन पे केस नहीं चल रहा होगा? आप निकाल लीजिए कितने मंत्री ऐसे होंगे जिन पे केस नहीं चल रहा होगा। मैं कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जिससे जनता को फ़ायदा मिलता है, और मेरे लिए मैटर करता है सर वो, अगर जनता को फ़ायदा मिल रहा है तो। अगर मेरा घर चलता है, मेरे 50,000 खर्च होता है, मेरे 45,000 खर्च हो रहा है, 5,000 मेरे बच्चे रहे, मैं सेव करूँगा अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो मेरे को फ़ायदा मिलता है, वो मेरे को फ़ायदा मिलेगा। मैं बताता हूँ, जो बोल रहे हैं सर फायदा मिलता है, आप सही बोले हो। आज आपको पता है जो हम लोग 100 रुपये डीजल पेट्रोल के लिए बोल रहे हैं ना, इतना महंगा हो गया। आपको पता है कांग्रेस ने जब 40 रुपये 45 रुपये डीजल पेट्रोल बिकता था तो उस टाइम पे बॉन्ड खरीदे थे, और आज जो हम 100 रुपये दे रहे हैं ना, वो उस टाइम पे जो बॉन्ड खरीद के फ्री में या मतलब सब्सिडी ज़्यादा दे के रेट कंट्रोल करने को ज़बरदस्ती जब नहीं करनी चाहिए थी, तब उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे इंटरनेशनल मार्केट से ऑयल के, और वो बॉन्ड का पैसा है जो बीजेपी गवर्नमेंट अभी चुका रही है, जिसकी महंगाई की मार हम झेल रहे हैं। तो सर आप जो बोल रहे हो ना मिल रहा है तो क्यों नहीं लूँ? आज आप लोगे, अगली generation आपकी ये आपने कहा कि कांग्रेस ने पहले बॉन्ड खरीदे थे, बॉन्ड खरीदे जो जरूरत नहीं थी उस टाइम पे, अगर कंट्रोल किया जाता तो आज शायद 100 रुपये रेट नहीं होती, आज वहाँ का पैसा हम चुका आपको रहे हैं लगता है ये यूक्रेन रशिया वॉर के कारण अपने पेट्रोल के दाम बढ़े? बॉन्ड वाली रियलिटी है ना, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बॉन्ड उठाया था, वो पैसा कौन चुकाएगा? ये देखिए 8 साल से बीजेपी सरकार है, अचानक से इन 4 सालों में क्यों रेट बढ़े? अगर बॉन्ड चुकाया था तो वो पहले 2014 से ही सरकार पहले CNG 48 या 47 थी, 2 साल में 78 हो चुकी है। अगर बढ़ना था तो उससे पहले भी तो बढ़ सकता था, अगर बॉन्ड चुकाए तो थे वो सारा का सारा। बोले ठीक है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे पता है दूसरे कंट्रीज में रेट्स क्या है एज कम्पेयर टू इवन करना नहीं सर, वाई डजंट मैटर फॉर मी। सर आप अगर भारत में रहते हो ना, आपको भारत में मैटर करता हो, ये मत बोलो भारत उसी दुनिया का हिस्सा है जिस दुनिया में यही पेट्रोल आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में छाई हुई है, इसके कारण भारत में भी मंदी। उसके मुकाबले दुनिया की सारी बड़ी सर एजेंसी कोरोना से पहले महंगाई नहीं थी, कोरोना यूक्रेन वॉर से पहले महंगाई नहीं थी। अगर नोटबंदी के बाद से बात करें तो अर्थव्यवस्था अपनी डगमगाई नहीं है। आपको नहीं लगता कि नोटबंदी के बाद से ही अपनी अर्थव्यवस्था की थोड़ा जीडीपी गिर रही है, अपने हाथों हाथ? सर वर्ल्ड की जीडीपी 3% से ऊपर नहीं है किसी भी कंट्री की, और हमारा इंडिया इकलौता देश है जिसकी जीडीपी 5% से ज़्यादा आई है। अब अगर आप कंपेयर करिए 3% 5%, पूरे वर्ल्ड से 40% ज़्यादा जीडीपी केवल एक कंट्री की है जो है इंडिया। अगर मंदी आई तो पूरी दुनिया में आई ना, उस जगह इंडिया सबसे आगे खड़ा है, तो पूरी दुनिया झेल रही है, हम भी झेल रहे हैं। ये नहीं बोले नहीं हुई होगी महंगाई, हुई है, सबको पता है, लेकिन पूरी दुनिया झेल रही है सर, और पूरी दुनिया के कंपैरिजन में भारत बहुत कम झेल रहा है। सर महंगाई जैसे मुद्दों पे ही बीजेपी आई थी। राहुल जब मोदी जी आए थे उन्होंने बोला था अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैंने बताया ना, आप जीडीपी की बात कर रहे हो, महंगाई की बात कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करोगे तो 40% लेस महंगाई चल रही है पूरे वर्ल्ड में। 40% महंगाई कम है हमारे यहाँ। जो 400 रुपये गैस आती थी 1000 रुपये की तो भर रहे हैं, क्या हो गया? 600 जो 400 रुपये गैस आती थी ना, उसमें 285 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी, जो आज चुका रहे हैं। तो एक्चुअली वो क्या हो गया? 685 रुपये की हुआ करती थी। 685 रुपये की भी गैस आ रही है तो सर स्मृति ईरानी वहाँ पे गैस सिलेंडर लेके वो बैठ जाते थे, पर सर आज वो जवाब नहीं दे पा रहे। सर ये गलत बोल रहे हो, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप सर आज मैं बोल रहा हूँ कि जब कंपैरिजन करो तो कंपैरिजन करने को कोई रेडी नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन करने की बारी आएगी तो सामने से बोलने को किसी के पास कुछ नहीं है ना। सबसे बड़ी हकीकत ये है, आज लोग ये बोल रहे हैं, आज आप बोल रहे हो ना, आप जो गेहूं खाते हो, आज उनको जो किसानों को यूरिया मिलता है सर 55 रुपये किलो में खरीदती है गवर्नमेंट वर्ल्ड में, 55 रुपये किलो में इंटरनेशनल मार्केट से खरीद के 3 रुपये किलो में बेच रही है। तो वो बीच का जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है? क्या गवर्नमेंट ने फैक्ट्री लगा रखी है? क्या पाकिस्तान है? क्या ये पाकिस्तान थोड़ी है जो है ना गवर्नमेंट है, जो ये एजेंसी ये कंपनी खोल के बैठी है, वो कंपनी खोल के बैठी है और उससे पैसा कमा रही है? नहीं सर, आप जो पैसा देते हो उसी से पैसा आ रहा है। पहली बात तो सर पाकिस्तान से तो 1% भी कंपैरिजन नहीं है जो भाई कर रहे हैं पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए, चाइना से कीजिए। चाइना विश्व में कंपैरिजन करना चाहिए डेवलप्ड कंट्री से जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, डेवलपिंग कंट्री से। अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन करेगा मेरा भाई तो कहीं निकलेगा ही नहीं सर कोई भी बात। आप करते रहिए जी, आप करते रहिए। और मुझे इतना पता है मेरा घर जीडीपी से नहीं चलता है, मेरा घर मेरी सैलरी से चलता है, और मेरे को पता है उसमें कितना खर्चा होता है, क्या मेरा बचता है। हाँ जीडीपी चलती है, बिल्कुल चलती होगी ना। तो मेरा घर की बात सुन ले, क्या कहना चाहते हैं? ये ऐसा है, ये जो ना कांग्रेस बीजेपी की डिबेट में पढ़ेंगे ना, कभी भी हम जो सच्चाई है जो आज की रियलिटी में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्या सच्चाई है? बताता हूँ, आपने अभी एक बात बोली कि जो स्मृति ईरानी ने चूड़ियाँ पहनी थी, मैं ये कह रहा हूँ यार चूड़ियाँ आज भी पहनो ना। कौन मना कर रहा है आपको चूड़ियाँ पहनने के लिए? हम कर सकते हैं क्या?
जैसे स्मृति ईरानी करिए, जैसे अपना प्रियंका गांधी आ जाएं, लेके आ जाएं यहाँ पे बैठे, 50 लोग आएंगे, देखेंगे ना। आप कह रहे विपक्ष अपनी भूमिका ढंग से नहीं निभा रही। नहीं निभा पा रही है, विपक्ष कुछ कर ही नहीं रही है। विपक्ष है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, विपक्ष है, करना नहीं चाह रहे। उनको पता है कि आज की डेट में जो रियलिटी क्या है दुनिया की, ये उनको सबको मालूम है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। एक बात बताओ, यही चीज़ है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज की डेट में पूरे देश में एलपीजी कनेक्शन की गैस की क्वांटिटी कितनी है? कम से कम 17 करोड़ से ज़्यादा है। उस समय कितनी थी? 3 करोड़ थी। अब उस समय भैया वो 3 करोड़ कनेक्शन 400 क्या 300 में भी दे सकते थे, उस समय था, उतना कर सकते थे। आज के डेट में 17 करोड़ है, तो आप नहीं दे सकते उस रेट पे, क्योंकि सब्सिडी दोगे तो कितना दोगे यार, आप नहीं कर सकते ना वो चीज़ें। कैसे करोगे कंट्रोल? नहीं कर सकते आप। अगर अब एक और चीज़ मुद्दा आ रहा है कि भैया भरा तो नहीं पा रहे उज्ज्वला गैस से। अरे भैया भरा नहीं पा रहे, मैं सच बोलूँ, मैं गाँव से हूँ। अरे उसकी जो एक शान है ना, एक एलपीजी गैस और चूल्हा जो घर में दिया है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए। जैसे किसान सम्मान निधि है। पर सर आपको नहीं लगता कि चलो आपने गैस चूल्हा दे दिया, पर सर गैस के दाम से लोग वापस उस चूल्हे पे आ रहे हैं वापस? क्या हो गया आ गए तो? पर सर उसका फ़ायदा क्या हुआ देने? आपका फ़ायदा क्या होगा? एक साल में अगर मैंने एक गैस में किसी तरह से भरवा ली ना, ये ठंडी है, मेरे बच्चे स्कूल जाना है, सुबह सुबह एक चाय बनानी है, आपको गैस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ ऐसा कहती है भाई, मेरे गांव के लोग ऐसा कहते हैं। आप देखो, जो चीज़ों का क्रेडिट देनी चाहिए, क्रेडिट दिया करो, तब जाके विपक्ष इस टाइम से बैठ पाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, हमेशा यही चीज़ होता है। अरे भैया जो अच्छा काम किया उसको अच्छा तो बोलो ना, तब जाके आप ये कह रहे हैं कि पूरे विश्व में दिक्कत आ रही है तो ये महंगाई बढ़ रही है? ये है ना, ये तो पर सर ये अभी दिक्कत आ रही है सर। कोरोना से पहले, जब अपना यूक्रेन वॉर नहीं था, उससे पहले क्या महंगाई नहीं थी? ऑब्वियस थी वो तो। आज से क्या 1987 में भी थी, 1984-85 में क्या हमारे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 26% वो नहीं था महंगाई दर, उस समय भी थी। महंगाई होनी है। एक आदमी 3 बच्चा पैदा कर रहा है और वो तो 100 साल में डबल से ट्रिपल हो रहा है। पब्लिक कहाँ जाएगा? ज़मीन बढ़ रही है आपकी? नहीं बढ़ रही है ना। इसको कैसे मैनेज करना है, हमारी ये शासकों का काम है। शासक मतलब सिर्फ मोदी जी नहीं कर सकते, करना वो काम कांग्रेस को भी है। कई सारे राज्य में तो वो भी तो है ना यार। आप कैसे बोल सकते हो मोदी ने करने से महंगाई बढ़ रहा है? मोदी ने करने से बढ़ रहा है, लेकिन साथ में आप भी तो हो ना उसके हिस्सेदार। आप बोलते हो अडानी अंबानी सारे अपने राज्य के प्रोजेक्ट उसको दे रहे हो, गाली देने के लिए आपको एक मिला हुआ है, लेकिन आप करने को कुछ राजी नहीं। अभी देखो मोदी जी ने कितनी बड़ी भयंकर वो किया है, इन लोगों ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने। 9 तारीख को वहाँ पे इतनी ज़्यादा झड़प हो गई, जाकर न्यूज़ आई 13 तारीख को, 12 तारीख को। क्यों 2 तारीख को हुई थी, 12 तारीख को न्यूज़ क्यों आई? हम कोई ये इंसान नहीं है क्या इस देश? चाइना की बात कर रहे हैं, जो तैवान में वहाँ पे अभी झड़प हुई, जो तवांग में हुआ था, ये मैं बताऊं आपको क्या है कि इस देश में विपक्ष जो है वो कुछ करना ही नहीं चाहती। वो ये कहते हैं कि हम सोते रहें और हमारा जो है चुनाव जीते। जहाँ आपने चाइना का मुद्दा उठाया, अभी राहुल गांधी ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ये कहा कि चाइना एक प्लान कर रहा है जंग का, क्योंकि उनकी आप मिसाइल्स देखिए, उनके हथियार देखिए कि चाइना आने वाले टाइम पे जंग छेड़ सकता है। क्योंकि गलवान में चाइना के ट्रूप्स आके बैठे हुए हैं। ये मिसाइल क्या मोदी ने अभी जो चाइना ने जो है मोदी आने के बाद बनाया है? मोदी ने बोला है कि मिसाइल बना के मुझे मारते, नहीं बोला ना। ये आज की प्लानिंग है उनकी, आज से 50 साल पहले से चल रहा था ये चीज़ें। लेकिन वो भी तो थे ना 10 साल, अभी कुछ दिन पहले ही तो गए ना, वो भी 7 साल पहले ही तो गए वो। कि क्यों नहीं किया आपने भैया? आपने 42,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन उसको दे दी दान में, आपके नाना दादा पोते सब मिलके दे दिए। अब आप जाके इसको धमका रहे हो भैया? बात कर रहे हैं नहीं, किसकी बात? राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। कौन सी ज़मीन दी थी दान में? क्या 38,000 स्क्वायर किलोमीटर 1970 में नहीं दिया था? तो उसके साथ में अभी 1917 में, आप पूरी बात बताइए क्या बोल। 1962 के जंग में 38,000। बांग्लादेश की, बांग्लादेश तो 1971 में था। चाइना की, जब चाइना इंडियो चाइना वॉर की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए किसी को आरोप लगा देना ना, उस आरोप की क्रेडिबिलिटी क्या है वो बहुत ज़रूरी है। आप एक विपक्ष के नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, आपके लिए सारे दुनिया मरने को तैयार है, हम मरने को तैयार है, लेकिन आप अपने तरीके से बात तो कीजिए। आप कह रहे विपक्ष की भूमिका, अभी बात चल रही थी फ्री की, अभी कह रहे थे फ्री की जो चीज़ें मिल रही हैं, जैसे ये कह रहे हैं हमारी मूलभूत सुविधाएं उससे पूरी हो रही है, तो हम फ्री की क्यों ना ले? सरकार की ये जिम्मेवारी है कि ये आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं पूरी करे फ्री की। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि फ्री पे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इससे देश को दिक्कत आती है। बिल्कुल उनकी भी बात सही है, इनकी भी बात सही है। 2 बातें होती है। एक बात बताओ, एक आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाती है एक लड़की, जिसके बाप के पास इतना पैसा है कि वो चाहे उसको 100 रुपये किराया हो तब भी दे सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक ईमानदार आदमी और टैक्स पेयर हूँ। और एक लड़का है जो कि सब्जी बेचता है, जिसके दिन में मुश्किल से वो है 500-400 रुपये कमाता है, 3-3 बच्चे हैं उसके पालना है। वो दोनों साथ में बस में चढ़ते हैं, उसके जेब से 25 रुपये का टिकट लेना है। वो जो आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रही है, जिसके वो 10 लाख रुपये उसके बाप का कमाई होगा, वो फ्री में जा रही है।
एक बात बताओ ना यार, कोई इंसान नहीं है क्या? वो जानवर का लड़का है क्या? वो जानवर है वो, जो कि 25 रुपये दे के चढ़ेगा, वो जो है कि फ्री में जाएगी। एक डेनिम की जीन्स पहनी है, 2000 रुपये की जीन्स डाल रखी है उसने, वो नहीं दे सकती क्या 5 रुपये किराया, लेकिन उसको फ्री है। भैया यही है जो हमारी देश की सबसे बड़ी मुश्किल है कि वोट के लिए आप कुछ भी कर लोगे। आपको आतंकवादियों के साथ बैठना है, आप बैठने को तैयार हो, आप कुछ भी करो। आपने एक बात बताओ, आतंकवाद कल की डेट में बात, आतंकवाद कहाँ आ रहा है सर? मतलब कि कहाँ, कौन सी पार्टी आतंकवाद? सब लोगों की ऐसा ही है, मैं कह रहा हूँ ना। किसी की कोई एग्जाम्पल आप मांगना चाह रहे हो, वही चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं है। बोलूँगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा सबको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कुछ भी बोलो, सबको मिल के करेंगे तब बात बनेगी। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मोदी जी बैठा है उसको गाली देंगे तो काम होगा, इससे नहीं होने वाला। और दोबारा भी आएंगे, फिर ऐसे गाली देते रहेंगे ना, वो दोबारा भी आएंगे। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मुख्य मुद्दा यही था, हम ये पूछ रहे थे लोग 2024 में कौन आ सकता है? ऑब्वियस है कि मोदी जी आएंगे, इसी तरीके से रहेंगे। इन्होंने सुधरना है नहीं, उन्होंने कोई चीज़ें करनी है ही नहीं, उन्होंने यही करनी है जो। अब एक बात बताओ, ये अगर दिल्ली में बीजेपी उठ के बोल दे कि भैया अभी जो लेडीज़ों को फ्री दे रहा है ना, ये हम जेंट्स को भी फ्री देंगे बस, और मेट्रो भी कर देंगे, क्या जा रहे हैं? इनके बाप का कुछ थोड़ी जा रहा है जी, जाता हमारा रहा है ना, करना तो इन्होंने है। वो तो बोलने से हो जाता है इनका तो सारा। केजरीवाल बोलेगा जी मैं तो मेट्रो। एक बात, ये सही नहीं है फ्री में देना। ये बहुत गलत चीज़ हो रहा है, गलत प्रैक्टिस हो रहा है। ये गलत करते करते ना ये डुबो देंगे, श्रीलंका भी बना देंगे, इससे कोई ना मोदी जी भी बना देंगे। केजरीवाल अक्सर ये कहते हैं कि मैं अपने घर पे तो नहीं लेके जा रहा, मैं जनता की चीज़ घर पे भी तो घर से भी तो लाके थोड़ी दे रहा है, अपने घर से थोड़ी ला रहा है, उसके बाप का ला रहा है क्या? नहीं ला रहा है। मोदी जी कोई अपने घर से गुजरात से उठा ला रहे हैं क्या जो राशन दे रहे हैं? दे तो जनता का ही पैसा रहे ना यार, वो सब लोग यही कर रहे हैं। और वो जो उत्तराखंड में अभी बोला कि मैं जो, अब बताओ, परसों मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, उत्तराखंड में बोला कि ओपीएस जो है हिमाचल में, सॉरी, वो बोल रहे कि हम लोग जो है पुराने पेंशन योजना लागू करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस ने बोला है ये, कांग्रेस। उत्तराखंड की बजट कितनी है? बजट है 9000 करोड़ रुपए पर महीने का बता रहे हैं। नॉर्मली 9000 करोड़ रुपए का उनका टोटल एक महीने का कमाई है। वो 7500 करोड़ रुपए तो 2014 के आसपास आ रहा था उनका जो पेंशन का। एक बात ये राजस्थान मॉडल को देख के उन्होंने ये बात बोली थी, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत ने ओपीएस का घटिया मॉडल है उसका, वो राजस्थान से जितना घटिया मॉडल तो कुछ है ही नहीं। जनता देखो ना कैसे पागल हो रखी है वहाँ पे, करने को कोई राजी नहीं। अरे उसकी जगह ना आप ऐसा करो ना, जो ओपीएस, एक बात बताओ, सरकारी कर्मचारी हैं आज की डेट में यही बात बोलते हैं कि जी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कम है। आपको बताऊं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, 22,000 रुपये आज मेरी तनख्वाह है। जो मेरे पोस्ट पे सरकारी कर रहा है ना, उसकी तनख्वाह आज की डेट में 72,000 रुपये। तो उसका तनख्वाह कैसे कम हुआ यार? वो रिटायर होता है। यही बात है ना सर, चलो ठीक है ये तनख्वाह मिल रही है, पर सर ओपीएस एक ऐसा मुद्दा था जिस पे लोग निर्भर थे कि हमारे बुढ़ापे में ओपीएस आएगी, पेंशन आएगी, जिससे हम अपना जीवन। क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैं नागरिक नहीं हूँ क्या इस देश का? मेरा क्या होगा? मैं प्राइवेट हूँ, मैं नहीं कर पाया कुछ। उनके लिए ओपीएस भी दोगे, सरकारी नौकरी भी दोगे, सारी चीज़ें निकलते वक्त पेंशन भी दे दोगे, सब चीज़ें उनको दोगे, लेकिन भैया मैं भी तो इंसान हूँ ना। प्राइवेट नौकरी में भी एक परिवहन है कि सैलरी से पीएफ कटता है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ काम करने वाला अर्जुन सिंह रावत उत्तराखंड का ही है, 1300 रुपये पेंशन आ रहा है। साथ में उसने कितने साल? 26 साल नौकरी करी। कम आ रहा है आप कह रहे हैं? अरे आ रहा है, आपने कहना आ रहा है ना, लेकिन क्या 1300 उसका आ रहा है, 33,000 किसी का आ रहा है। अब बोलो वो कैसे जिएगा? भैया ये ऐसा चीज़ बना रखा है ना, सिस्टम ऐसा बना रखा है, सबको उठा के मारो, उनको थप्पड़ पे थप्पड़ मारो और बोलो कि ये चीज़ें चेंज करो। लेकिन बोले कौन? विपक्ष बोलने को तैयार नहीं, सरकार सुनने को तैयार नहीं। 9 तारीख को झड़प होती है, 12 तारीख को भी न्यूज़ के सोर्स से पता चलता है। वो ऐसे विपक्ष की कमजोरी कह रहे, आप ये फिलहाल ये कह रहे हो कि कमजोर है विपक्ष। आप क्या आप किसको सोचते हैं कि आने वाले टाइम पे कौन विपक्ष की अपनी सही भूमिका निभा सकता है? कौन चेहरा आदमी इस देश में आज की डेट में नहीं दिख रहा, विपक्ष का कोई नहीं दिख रहा, कोई है ही नहीं। ममता बनर्जी कह रही थी हम थर्ड फ्रंट खोलेंगे, नीतीश कुमार। अपना तो संभाले, पहले चुनाव जीती, लोगों को मरवा के 300 लोगों को मार दिया। ऐसे इंसान आएगा तो पूरी देश में आग लगाएगी, वो क्या जरूरत है उसकी? वो तो एक नंबर की खत्म। अरविंद केजरीवाल जी का तो बात मत करो यार, हम तो भुक्तभोगी हैं, हम मर जाएंगे उनके चक्कर में ना। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, थोड़ा संभले। जो चीज़ें कर रहे हैं ना, वो अपने सिर्फ बाल बच्चों को मत देंगे, अपने चेले चमटों को मत। मैं बताता हूँ आपको एक बात बताता हूँ, आप ध्यान रखना। नवादा से मैं आता हूँ, नवादा में मेरा वोटर ID कार्ड है। आज की डेट में जो टिकट दिया है ना, नवादा से 4 थे पार्षद, चारों के चारों आम आदमी की जीते हैं। पता है टिकट किसको दिया है? एक महाबल मिश्रा के चमचा एक नंबर का था, जो कि हमेशा उसके साथ चलता था। आज तक महाबल मिश्रा उसके पार्टी में गए, इमीडिएट उसको दे दिया टिकट। एक नंबर का गुंडा, मतलब उस एरिया का गुंडा। विनय मिश्रा की बात, किसी की बात है, नाम नहीं ले रहा यार, मुझे मरवा देंगे, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, कोई भी हो। तो मतलब चारों के चारों गुंडे, बदमाश। और वहाँ से हमारा जो एक क्या था, सिटी चुनाव की बात कर रहे हैं। सिटी चुनाव। अब मतलब एक बात बताओ, पूरी ज़िंदगी उसने कांग्रेस की सेवा करी,
आज जाके आम आदमी पार्टी से उसने टिकट लेके चुनाव जीत गया, वो किसका भला करेगा यार? वो मेरा भला करने आया है क्या? वो नहीं आया भैया, वो नहीं आया। इस देश में ये चुनाव प्रक्रिया, चुनावों में जो चुनाव आयोग है, मैं तो कहूँ सबसे बड़ी ना, अगर आप ये सोचोगे इंसान पागल हो जाएगा। अच्छा है कि चुपचाप बैठो, जो नौकरी कर रहे हैं, 2 रुपये का रोटी मिल रहा है ना, अपना उसके भरोसे रहो। इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो आपकी हमारी भलाई करने चाहता हो। एक मुद्दा अभी करंट अफेयर्स में ये भी उठ रहा है, बिलावल भुट्टो अभी रिसेंटली उन्होंने, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बयान दिया है, मोदी जी को गुजरात का कसाई बता दिया है। इसके पीछे अभी पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरा विरोध हो रहा है। क्या ये जो टिप्पणियां हैं पाकिस्तान के ओर से हो रही है, क्या संदेश देना चाहती है भारत? ये जो है एक मुद्दा नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। देखो, एक जो मरने वाला आदमी होता है ना, जब मरने जा रहा होता है ना, छटपट आता है बहुत ज़्यादा। अब उसके बातों के लिए क्या आप प्रदर्शन करोगे, अपने देश का नुकसान करोगे, क्या फ़ायदा? आप अपना टाइम वेस्ट करो। अरे वो बोलने दो ना यार, वो पागल है, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो बोलेगा, वो कल जाके पता नहीं कुछ और भी बोलेगा। वो बोलेगा हमारा ये मोदी जी है ना, ये ओसामा बिन लादेन से भी बड़ा आतंकवादी है। क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो? जाके बम तो मार नहीं सकते उसको, मारोगे भी तो क्या फ़ायदा? इसीलिए जो बोलेगा ना, जो बोलने वालों को मुँह नहीं छूना। हमारे देश में नहीं बोल रहे क्या? मौत का सौदागर बोल दिया उसको, कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। कोई नीच बोलता है, कोई घटिया बोलता है, कोई पागल बोलता है, कोई क्या, वो बोलने वालों को क्या फर्क? विपक्ष की कोई उम्मीद है उठने की? देखो, अब 2 बात आप हमेशा याद रखना, क्या होता है ना, एक इनफ इज़ इनफ। जब आपके पास कोई तरीका ही नहीं है, जब आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे मोदी जी से, तो आपको तो किसी न किसी को तो लाना ही है ना। जैसे दिल्ली में हुआ था, कांग्रेस ने विकास नहीं किया, ऐसा तो नहीं था, बहुत विकास दिल्ली बनाया कांग्रेस ने, शीला दीक्षित ने, लेकिन आदमी परेशान हो गए तो क्या करे, किसी न किसी को आना ही था, ये आ गए। कल यही होना है, लेकिन कोई एक क्रेडिबल मुद्दे पे, एक अच्छी मुद्दे पे, एक अच्छी राजनीति पे कोई किसी ने आज की डेट में, मुझे तो नहीं दिखता कि कोई विपक्ष है। लेकिन फिर भी होपफुली कि कोई आए और कोई, लेकिन कांग्रेस को मैं तो कहूँ, भगवान कांग्रेस को मत लाओ, कोई भी नहीं मत लाओ, वोट डालो, राज्य में दे दो, लेकिन सेंटर में उसको मत लाओ। कुछ ऐसा विपक्ष को, कोई ऐसा नेता प्रोड्यूस हो इस देश में, मैं तो कहूँ अगर सचिन पायलट आए ना, उसको लाओ। उसको तरीका जो है ना जी, मोदी से बढ़िया कोई नेता नहीं है। क्यों नहीं है मोदी से? मोदी है, हर मोदी, घर घर मोदी। नहीं, जैसे अभी मोदी क्या अच्छे काम कर रहा है, क्या इतने सारे अच्छे काम करे, तो क्या अच्छे काम नहीं करे? कश्मीर में इतने अच्छे काम करे, हर जगह इतने अच्छे काम करें। अभी जैसे बेरोजगारी जैसा मुद्दा, अभी हम महंगाई पे बात कर रहे हैं। कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ महंगाई है, बताओ? आपको महंगाई नहीं दिख रही? कहाँ है? पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, गैस सिलेंडर के दाम। तो आगे चलता जा रहा है, जमाने के साथ साथ ही चलेंगे ना। अब 20 साल पीछे जीते तब तो महंगाई कम थी, बताइए ना। बोलो। बात बताइए, आप किसको देखते हैं विपक्ष की भूमिका में? कौन मोदी जी का बराबरा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, मोदी जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, क्या दिल्ली में सही काम हो रहे हैं? क्या बिजली दे के फ्री लोगों को अपने पक्ष में कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ आपको, जैसे अभी हम बात चल रही थी हमारी कि बिजली फ्री दे रहे हैं, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये सरकार को देनी चाहिए, इससे बीजेपी को क्या दिक्कत हो रही है? बीजेपी को क्या दिक्कत हो रही है? लालच में ला रहे हैं, और किस में ला रहे हैं ये, और किस चीज़ में नहीं ला रहे। बीजेपी से बढ़कर कोई नहीं है। बाकी मैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर लोग, अधिकतर लोगों ने ये बोला कि मोदी जी ही फिर से आने चाहिए, अब की बार फिर से मोदी सरकार का नारे यहाँ पे वापस से गूंज रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि मोदी जी को वापसी करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल आपने देखा सीपी की रिपोर्ट, हम कनॉट प्लेस दिल्ली के दिल में खड़े हैं, और दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे पूरा देश आता है, देश यहाँ पे आकर अपना व्यापार करता है, और सारे अलग अलग विचारधाराओं के लोग आते हैं। आज हम दिल्ली के दिल सीपी में खड़े हैं। सीपी की आपने रिपोर्ट देखी, और ऐसे ही देखते रहिए नेशन लाइव में। कैमरामैन अभिनव के साथ अमृतपाल, नेशन लाइव।